नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा काइमल है। मैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। थायराइड ग्लैंड एक अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड है जो गर्दन के निचले हिस्से में स्थित है। ये थायराइड हार्मोन पैदा करता है जो ब्रेन, हृदय, मसल्स और दूसरे अंगों के सामान्य कामकाज के लिए ज़रूरी है और ऊर्जा के संचार के लिए भी ज़रूरी है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का अर्थ है थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का अतिरिक्त स्राव। हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं दिल की धड़कन तेज होना, वजन कम होना, हाथ कांपना, घबराहट होना, बार बार शौच जाना, पसीना निकलना और सोने में कठिनाई होना। हाइपरथायरॉयडिज्म का एंटीथायराइड दवाओं से प्रभावी रूप से इलाज किया जा सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म मुख्य रूप से एक निष्क्रिय थायराइड ग्लैंड के कारण थायराइड हार्मोन का निम्न स्राव होता है। ये भारत में सबसे आम थायराइड विकार है। हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं वजन बढ़ना, थकान, डिप्रेशन, कमज़ोर कंसंट्रेशन, कब्ज, मसल्स में दर्द, ड्राई स्किन, बालों का झड़ना और मासिक धर्म में इरेगुलरिटीज़ होना। हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ पैदा हुए बच्चों में यदि इसका इलाज ठीक से नहीं किया जाए और तुरंत पहचान नहीं किया जाए तो गंभीर न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में कई भ्रांतियां हैं और आज मैं इनके बारे में बात करूंगी। एक भ्रांति है कि हाइपोथायरॉयडिज्म को केवल डाइट में बदलाव करने से रिवर्स किया जा सकता है। यह सच नहीं है। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले व्यक्ति में हार्मोन लेवल को नॉर्मल करने के लिए थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट लेना ज़रूरी है। मरीज ये उम्मीद करते हैं कि दवा लेते ही वो सामान्य होना शुरू करेंगे, लेकिन हार्मोन लेवल को सामान्य होने और पेशेंट्स को अपने लक्षणों में बदलाव को नोटिस करने में काफ़ी हफ्ते लग सकते हैं। एक गलत धारणा यह है कि हाइपोथायरॉयडिज्म वाला कोई व्यक्ति अपना वजन कभी कम नहीं कर सकता। ये सही नहीं है। हाइपोथायरॉयडिज्म वजन कम करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता, प्रोवाइडेड थायराइड हार्मोन लेवल्स नॉर्मल रेंज में हो। ये माना जाता है कि एक बार थायराइड की दवा शुरू की जाए तो उन्हें ज़िंदगी भर चालू रखना होता है, लेकिन ये स्थिति के अंडरलाइंग डायग्नोसिस पर निर्भर है। उदाहरण के लिए थायराइडाइटिस के कुछ प्रकार बहुत तेज़ी से ठीक हो जाते हैं और उन्हें लंबे समय तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। एक गलत धारणा और है कि थायराइड रोग केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को थायराइड विकार होने की संभावना 5 से 8 गुना ज़्यादा है, लेकिन हर 10 में 2 मामलों में पुरुषों के ही होते हैं। गर्भावस्था के दौरान अपर्याप्त रूप से इलाज किया गया थायराइड रोग माँ और बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है और ये अक्सर समझा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन थायराइड हार्मोन की टैबलेट्स नहीं ले सकते। ये गलत है। प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन लेना पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज नहीं किया जाए तो इससे बच्चे का दिमागी विकास प्रभावित हो सकता है। ये एक भ्रांति है कि थायराइड की बीमारी से पीड़ित लोग क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स नहीं खा सकते। ये गलत है। हार्मोन के लेवल को प्रभावित करने के लिए इन सब्जियों को कच्चे रूप में बड़ी मात्रा में लेना होता है, लेकिन पकी हुई और उबाली हुई क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कम मात्रा में एक्सेप्टेबल है। ऐसा भी माना जाता है कि ग्लूटेन फ्री आहार लेने से थायराइड हार्मोन लेवल्स नॉर्मल हो जाएंगे। ये भी गलत है। यदि किसी को हैशिमोटोस थायराइडिटिस के साथ सीलियाक डिजीज भी हो तो ग्लूटेन फ्री डाइट कहा जाता है। एक मिसकंसेप्शन और है कि थायराइड पेशेंट्स सोया प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते। सोया प्रोडक्ट्स थायराइड के अवशोषण में थोड़ा बहुत इंटरफियर करते हैं। हालांकि स्टडीज़ में सोया प्रोडक्ट्स लेने वाले लोगों में थायराइड हार्मोन के लेवल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अतः इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सोया को बंद कर देना चाहिए। यदि कोई सोया लेना चाहता हो तो दवा लेने में और सोया प्रोडक्ट्स के बीच में 4 घंटों का अंतर होना चाहिए। ऑल्सो आयरन, कैल्शियम और एंटासिड युक्त दवाइयों के साथ थायराइड टैबलेट्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये दवा के एब्जॉर्प्शन में रुकावट पैदा करेंगे। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि लक्षणों के गैर विशिष्ट प्रकृति के कारण थायराइड विकारों को डायग्नोज करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि दवाओं से इसका प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकता है और लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं। शुक्रिया।